हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। जी तो आप लोग हदीस का इनकार नहीं कर रहे हैं? जी जी, आपका इल्जाम है कि हम अहले हदीस का इनकार करते हैं। अब बताइए बिल्कुल कौन सी करते हदीस का हैं, हमने इनकार किया? बिल्कुल करते। आप लोग ये नाक के नीचे की हदीस का इनकार नहीं करते हैं? कौन सी हदीस है नाप के नीचे की? भाई मेरे को बताओ तो सही। बहुत सारी हदीसें हैं यार, बताएं आपको मालूम ना। नहीं क्या? एक बताएं, एक बताएं ना भाई। हेलो। हाँ जी, एक हदीस बताएं नाप के नीचे हाँ। की। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हदीस बताएं, कि हदीस। असलाफ क्या ये हदीस असलाफ थोड़ी का है। तरीका नहीं है? फिर वही असलाफ का आपने तरीका नहीं झूठ है? कैसे बोले अहले हदीस पे कि हदीस का इनकार करते? हदीस बताएं नाप के नीचे की। अरे बहुत सारी हदीसों का इनकार करते हैं, एक हदीस की नहीं, बहुत सारी मिसाल देखिए है। भाई, झूठ समझे ना? बात करने वालों को अल्लाह ताला की लानत है। देखो, हाँ, बिल्कुल आप लानत है। मुझे एक हदीस बताएं नाप के नीचे वाली। नसीम भाई, आपकी दुनिया भर की रिकॉर्डिंग सुना हूँ मैं। आप अपने उलमा भाई, पे आप अपने भड़कते हो, दावे मालूम में है? सच्चे हैं तो आप एक हदीस बताएं नाप के नीचे वाली। आप अपने उलमा पे भड़क रहे हैं। जो उलमा कह रहा है कि हाथ बांधने की सीने के मसले के ऊपर कोई हदीस नहीं है, आप उनको भड़क रहे हैं। बोलो, गलत बात पे तो भाई, गलत बात पे भड़कना अहले सुन्नत की निशानी है। बुखारी शरीफ में लिखा हुआ सीने पे हाथ बांधने का? तो लिखा होना चाहिए बुखारी में। हमारे मानवी तौर पे भी हदीस होती है ना, सीने ठोक के बोलते हैं हम बुखारी की हदीस सीने पे हाथ बांधने की है। तो सीने का लफ्ज दिखाओ ना। हमारे वहाँ उसूल होते हैं अहले सुन्नत क्या? तुम्हारे यहाँ मसूद की हदीस में लफ्ज लिखा है क्या? जो मन में आए वो करो नसीम भाई। नहीं भाई सुनो ना, जो मन में आए वो करो। भाई सुनो ना, अब्दुल्ला इब्न मसूद की हदीस में तर्क का लफ्ज लिखा है क्या? रफ़ादैन। आपने कैसे मान लिया अगर आपको उसूल है कि लफ्ज लिखा? मैं रफ़ादैन तो पूछ रहा हूँ। अरे मैं उसूल बता रहा हूँ। जिसका की उसूल बता रहा हूँ, आप सीने पे हाथ, आपका झूठ नहीं है। सुन्नत का मतलब आप क्या कह रहे हो? बुखारी शरीफ के अंदर है। अरे भाई, घर पे बैठ के नहीं बनता ना जी, घर पे बैठ के मजहब नहीं बनता। उसूल वाला मजहब अहले सुन्नत का। आपका कयासी मजहब थोड़ी है, कोई भी उसूल बना ली, किसी भी उसूल से बात कर ली। आप पहले सबसे पहले मुझे बताएं, मुश्किल पर इल्जाम लगा रहे हो। नाप के नीचे हाथ बांधने की हदीस किधर है? इल्जाम लगा रहे हो। आप नाप खुद कर रहे हो, मुझसे इल्जाम लगा रहे हो। अब मैंने इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह का वो बताया, कौल बताया कि अखलाक के अंदर दो तरीके हैं। इमाम तिरमिज़ी ने बताया तो हदीस थोड़ी है। तो असलाफ का बात को मानना है कि नहीं मानना है? तो असलाफ कुछ भी करे ना, वो हमारे लिए इज्जत थोड़ी। दीन अल्लाह के नबी ने असलाफ पे थोड़ी छोड़ा, अल्लाह ने दीन असलाफ पे थोड़ी छोड़ा, अल्लाह के नबी सल्लम पे दीन है। तो आपका दीन लोगों को आप ये क्यों कहते हो कि असलाफ का तरीका है? असलाफ का तरीका है। इसको जैसे समझते वैसे हम समझते हैं, तरीका होता ना। ये समझे कि नहीं समझे? इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह असलाफ के तरीकों को समझे कि नहीं? कि नाप के नीचे वाली एक हदीस बताइए मुझे, हमने जिसका इनकार किए हो। दूसरा तुम दिखाओ ना बुखारी शरीफ के अंदर। बोलते हो गंदुम, बताते हो चना। ये कौन सी बात है? गंदुम बता रहे हो, हदीस की बात हो रही है तो आप निकाल ले रहे हो ऐसी गंदी मिसाल। नाप के नीचे हाथ बांधने वाली हदीस पेश तो नहीं कर रहे हो। आप बोले इमाम तिरमिज़ी ने कहे। आपने कैसे कहा फिर बुखारी शरीफ के अंदर सीने पे हाथ बांधने की? बताइए मेरे को। हदीस है वो। दुनिया का कोई तुर्रम खान नहीं बोल सकता कि सीने पे हाथ बांधने की हदीस नहीं है। अहले हदीस को उलमा खुद कह रहे हैं। आप कौन सा आलिम हो? एक अहले हदीस उलमा बहुत सारे उलमा कह रहे हैं, हदीस का मजहब बन जाता किताबों के अंदर लिखा हुआ है। इमाम बुखारी खुद वो हदीस को ला रहे और उस पर 14 साल में किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया कि सीने पे हाथ बांधने की नहीं। दुनिया में सबसे पहले हनफियों ने किताब लिख के सीने पे हाथ बांधने की हदीस। अरे भाई, वो हनफियों का इख्तिलाफ है, हमारा कर रहे हो। इख्तिलाफ मैं नहीं कर रहा हूँ। आप अपने उलमा को फोन करके बोला कि सीने पे हाथ बांधने की हदीस सही नहीं है, तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, उन्होंने ये बात कहा, आपने कहा कि बुखारी शरीफ, उन्होंने तौबा कर ली, उन्होंने खुद मान लिया बुखारी की हदीस सीने पे हाथ बांधने की। जाओ देखो सुनो। हाँ, तो वो तौबा वाली मेरे पास पहुंची नहीं है। ठीक है ना, मेरे पास पहुंचा देना मेरे को व्हाट्सएप पे। मैंने शेयर दूसरा मैं ये बोल रहा था, लेकिन फिर भी साबित नहीं हुआ। क्या साबित? सीने पे हाथ बांधने की बुखारी शरीफ से साबित नहीं हुआ। बात खत्म हो गई ना। लेकिन आपने नाप के नीचे की हदीस अभी तक नहीं बताया एक मुझे। किधर है नाप? सीने पे जो हाथ बांधते हो उसको अरबी में क्या कहते हैं? वो बात की बात है ना। पहले आप नाप के नीचे की हदीस बात की कैसे बात हुई? बात के हदीस के अंदर तुमने ये झूठ बोला ना, आपने झूठ बोला ना। फिर तोबा। बल्कि तुमने सीने पे हाथ बांधने वाली हदीसों को तहरीफ करके नाप के नीचे की बना दी। इतनी बड़ी खयानत। अरे भाई, आप बुखारी शरीफ के अंदर साबित कीजिए ना सीने पे हाथ बांधने की है। मुसन्नफ अपने शैबा में जो हदीस पेश करते हो, दुनिया भर का अंधी तकलीफ खुद करते हो, दूसरे को इल्जाम डालते हो। भाई दुनिया भर की खुद अंधी तकलीफ करते हो, दूसरे पे इल्जाम डालते हो। आपने एक झूठ बांधा था हम पे, और बहुतान बांधने वाला मोमिन तो नहीं होता, जुल्म करने वाला मोमिन तो नहीं होता। झूठ नहीं बोला मैं, आपको हदीस से साबित करूंगा कि आप झूठे हो। बोलते अल्लाह के आपके नीचे कैसे अंदर फरमाया है कि आखिरी जमाने के अंदर ऐसे लोग आएंगे
नौजवान जो उनके आगे चल रहे हैं ना, उनको पीछे चलने देना, और वो नई नई बातें, नई नई हदीसें लाएंगे। नई नई मुराद क्या यही जमाना है कि खैरुल कुरून का जमाना है? यही जमाना है वो जो अल्लाह की नबी ने बताया मुस्लिम शरीफ, वो बात मेरे को समझ में आ गई भाई। गढ़ने वाले वो समझ में आ गई कि वो फिट किसको हो रहा है। आइम्मा के दौर में हदीसें गढ़ने वाले आए थे, उन्हें पकड़ पकड़ के सूली चढ़ा दिया जाता था। कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तालिबीन के अंदर कह रहे हैं, सुनो मेरी बात, एक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह मुझे तालिबीन में कह रहे हैं, सफा नंबर 216, झूठ क्यों बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सहाबा इकराम बैठे थे, अल्लाह के नबी ने, सहाबा इकराम फरमाने लगे कि अल्लाह के नबी का चेहरा एकदम गुस्से वाला था, तो अल्लाह के नबी ने, तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी को कि क्या हुआ? अभी मैं आपको हदीस सुना रहा था, आप हंस रहे, अभी कौन मजाक उड़ा रहा है हदीस का? हदीस का मजाक क्यों उड़ा रहा है? झूठी हदीस सुना के अब्दुल कादिर जिलानी वहाँ हदीस लिख रहे हैं, हदीस लिख रहे हैं वहाँ, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बोले अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसका कोई इनकार नहीं है। तो भाई वो हदीस अब्दुल कादिर जिलानी वहाँ हदीस ला रहे हैं, हदीस सुना रहा हूँ। भाई बुनियाद तो तालिबीन से पहले हदीस की किताब में से नकल की गई होगी ना, वो हदीस कहाँ पर है? कौन सी किताब बुखारी से पहले हदीस की किताब नहीं है ना? तो हाँ, तो उसके अंदर नहीं है सीने बात बनने का में जो हदीस आप बता रहे हैं दुनिया की कौन सी किताब में? बुखारी से पहले सीने बात बनने की है कि नहीं कोई हदीस? हाँ है ना, मुसन्नफ इब्न शहबा इमाम बुखारी के उस्ताद, जिसको तुमने उसमें क्या सीने का लफ्ज है? हाँ सीने का लफ्ज है। हाँ, तंदू छाती। हदीस नंबर बोलिए। तंदू छाती हदीस नंबर बोलिए। वही ना जिन्हें तुम नाप के नीचे की बताते हो, मुसन्नफ इब्न शहबा की, वो सीने पे हाथ बांधने की है। बताओ सीने पे हाथ बांधने, वहाँ सीना लिखा हुआ है। हाँ, अला सदरी का लफ्ज है। तुम्हारे हबीबुर रहमान जो मक्का से जिन्होंने मुसन्नफ इब्न शहबा लेके, हनफियों का हबीबुर रहमान, उन्होंने उसको सीने पे हाथ बांधने की बताया, मुस्तनद नुस्खा। मैंने अपनी आँख से देखा है, समझे ना? उसके अंदर वजनल टेस्ट का नक्शा दिया हुआ है, समझे ना? अरे हबीबुर रहमान का मुस्तनद नुस्खा देखिए आपने, मुसन्नफ इब्न शहबा का। सऊदी अरब से, वो सऊदी अरब से, उसके अंदर वो हदीस है नाप के नीचे की आप सीने बना रहे हो, वो तो बड़ा झूठ बोल रहे हो। अरे भाई झूठ बोल रहे हो। अवामा की आबिद सिंधी के मुस्तनद गैर मुस्तनद नुस्खे से छपी हुई, अवामा की जो सऊदी अली बता रहे हो ना, वो गैर मुस्तनद नुस्खे आबिद नुस्खे से छपी है। जानते हो उसूल हो जाता है। अरे मुझे पता है मुस्तनद नुस्खा किसका है, गैर मुस्तनद किसका है, समझे? आबिद सिंधी के तो ठीक है, मुस्तनद उलमा से तुम दिखा दो कोई आलिम ने तुम्हारे हनफियों के इतने बड़े आलिम हबीबुर रहमान। अरे यार हबीबुर रहमान कोई तुम्हारे लिए उज्जत नहीं है ना, हमारे लिए उज्जत है, समझे ना? तुम्हारे सही हदीस रहेगा ना, वो तुम्हारा मजहब है। अपने मजहब को छोड़ के भाग जाए तो कितनी बेशर्मी यार, अपने आलिम अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी हनफी आलिम, अब कोई भी हनफी लड़का, कोई भी हनफी मानने वाला हनफी मसलब को नहीं छोड़ता है, ठीक है? तो क्यों नहीं छोड़ता हबीबुर रहमान को? नाम भी नहीं सुने होगे तुमने अभी तक हबीबुर रहमान का मुस्तनद नुस्खा मुसन्नफ इब्न शहबा का। आज पहली बार छापा है, आज पहली बार मेरे मुंह से सुने होगे ना। अरे मैंने बहुत सारे उलमा से मिला है, बहुत सारे लोगों से, तो तुम ऐसी बात नहीं है, आप मत बोलिए कि मैं उनसे मिला नहीं हूँ। मेरी उम्मत को गुमराह करेंगे, समझे ना? तो गुमराह से मिलने हो गए ना, लेकिन आपका झूठ पकड़ाया गया ना। आपने हाथ बांधने की हदीस है, वो दिखाओ। अरे बोल है ना, मुस्तन्नफ बताओ ना। इमाम बुखारी ने कुरान की तफसीर बयान की हज़रत अली से अला सदरी। हाँ, कुरान से साबित है सीने पे हाथ बांधना, तुम हदीस में किधर भागते हो यार? कौन दे रहा? कुरान की कौन सी आयत है? फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इसकी तफसीर सहाबा ने की। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने किया सीने पे हाथ बांधना, अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया सीने पे हाथ बांधना, हज़रत अली ने किया सीने पे हाथ बांधना। किताब का नाम बोलो भाई, कुरान से साबित हो रहा है। किताब का नाम बोलो। कुरान में तो लिखा नहीं है ना, कुरान में तो नहीं लिखा है ना, तो कुरान में लिखा हुआ, कुरान में लिखा होगा तो मसला साफ हो गया, किसी पे हाथ बांधना है। कौन से कुरान में? सुनो ना नदीम भाई, कुरान में अगर लिखा होगा तो आपका मसला साफ हो गया। सुनो ना, ये जिम्मा हो चुके हो। अरे भाई, घर में बना के लाए थे उसूल। मैं क्या बोल रहा हूँ, बना के लाए थे, तफसीरी रिवायत भाई, तफसीरी रिवायत कुरान में ही लिखी होनी चाहिए। घर में कब बनाए थे उसूल तुमने? किसने लिखा है भाई, वो तो बताओ। पे झूठ बोलो। अभी अहले हदीस जमात पे झूठ बोल रहे थे, अब कुरान पे झूठ बोलोगे?
अभी तुम ही खुद सब झूठ उलझ रहे हो भाई, तुम खुद उलझ रहे हो, आपका दूसरा तुम झूठ उलझ रहे हो खुद से। 3 सहाबा से अभी तुमने बुखारी का हवाला दिया, अभी तुमने कुरान का हवाला दिया ना भाई, ठीक है चलो, बुखारी शरीफ में तुमने सीने का लफ्ज नहीं दिखाया, सीने का कुरान के अंदर लफ्ज दिखाओ। जरूरत क्या है हमको भाई, सीने का लफ्ज जरूरत है मेरे को तुम्हारा भाई, तो मुझे हनीफा का लफ्ज है तो तुम्हारा इसमें तो कुरान हदीस में हनीफा का लफ्ज दिखाओ, इमाम अबू हनीफा का लफ्ज दिखाओ, नहीं तो मैं सब मंसूख मानूंगा, कुछ है ही नहीं तुम्हारा मतलब। कोई इमाम अबू हनीफा तुम्हारे लफ्ज ना हमारे अरे वो छोड़ो ना, तुम लफ्ज दिखाओ ना भाई, तुम्हारा उसूल है कि लफ्ज होगा, आपका उसूल है लफ्ज होगा तो मानेंगे, तो इमाम अबू हनीफा का नाम कुरान हदीस में दिखाओ, अबू हनीफा हनीफा लफ्ज दिखाओ कुरान हदीस में, वरना छोड़ दो, क्योंकि आपका उसूल नहीं है लफ्ज तो नहीं लेने का, तो आप छोड़े, सबसे पहले अपना अमल करें। क्यों कहते हो बस जो करते नहीं? वो पूछा क्या, तुम जवाब क्या दे रहे हो? अरे उसूल याद दे रहा ना, जिसका उसूल होता है ना, काय का उसूल है ये? आपका बनने का उसूल है भाई, आप बेपेंदे के लोटे हो, किधर भी लुढ़क जाते हो, फिर ये उनकी बात बोले आपने, तो फिर हदीस और कुरान की बात हो रही है, इसमें क्या है? ऐसा क्या बोल रहे हो तुम? उसूल से बात करते हैं, उसूल से मैं बात कर रहा हूँ, आप बेउसूली से कर रहे हो। अरे भाई हाथ बुरहाना कुम पुख्ता दलील दो, मुझे नाक के नीचे हाथ बांधने की दलील दो। मैं तो दूंगा ही ना भाई, मेरी अभी तुम्हें दूसरे तरीके से समझाता हूँ। तुमने कहा कि इमाम तिरमिज़ी ने कहा कि बाज लोग नाक के नीचे हाथ बांधते, बाज लोग नाक के ऊपर हाथ बांधते, है ना? सुनो अब तुम्हें समझाता हूँ, जो तुमको ये रट्टा सिखाया गया ना, उस आलिम से जाके पूछो। मुझको तो नहीं सिखाया, मेरा मैं खुद सीख लिया। तो भाई आप तो बस खुद सीख लिए ना, यही तो बेड़ा गर्क कर दिया आपने, नहीं बेड़ा गर्क है। सुनो, एक आदमी खुद करेगा, दूसरे की तहकीक करेगा। सुन तो लो, एक आदमी खुद करेगा, दूसरे की करेगा। सुन तो लो भाई, सुन तो लो, पहले सुन लो फिर बोलना ना। अरे मेरे भाई सुन लो ना, फिर बोलना ना। मुसन्नफ इमाम शैबा कौन है? इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। अरे तुम बुखारी की बात करो यार, मैं तुमको सिलसिला समझा रहा हूं ना। सुनो ना भाई मेरे, सुनो, समझेंगे जा रहे हो। और इमाम बुखारी के शागिर्द इमाम तिरमिज़ी हैं, है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? अब मरफू रिवायत तुम जो पेश कर रहे हो ना, तुम बोलो ताहतु सुरा की मरफू रिवायत किससे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मरफू रिवायत उनके उस्ताद के पास है, और वो हदीस इमाम बुखारी को नहीं मालूम, वो हदीस उनके शागिर्द तिरमिज़ी को नहीं मालूम, और वो उसकी जगह ये बोले कि बाद लोग नीचे बांधते, बाद लोग ऊपर बांधते, ये ना उनको मरफू हदीस नहीं मालूम, आपको पता चल गई। इतने बड़े मुहद्दिस हो आप, माशाअल्लाह। वो हदीस किसी को नहीं मालूम बची, वो नदीम भाई के पास आगे पहुंची। सुरैया पे इल्म था वो, क्या सुरैया पे इल्म था? नदीम भाई के पास आगे पहुंची वो हदीस, किसी मुहद्दिसीन को नहीं मिला, किसी फुक़हा को नहीं मिला, वो नदीम भाई के पास आगे पहुंची। अरे नदीम भाई सुनिए ना, हाथ बांधने के भाई 8 मुस्तनद नुस्खों के हमने किताब में सीने पे हाथ बांधने के बताए हैं, मुसन्नफ अपने शहबा से, ताहतु सूरह के हमने से तुमने किया है कि हमारे में मुस्तनद नुस्खे बताए गए हैं, उसमें ताहतु सूरह के अल्फाज नहीं है, स्कैन भी दिया उसके, तुम्हारे हबीबुर रहमान का भी है उसमें। अगर मरफू रिवायत अल्लाह के नबी से मरफू रिवायत होती है, इमाम बुखारी को पहले पता होती, उनके शागिर्द इमाम तिरमिज़ी को पता होती। मैं क्या बोल रहा था? अरे भाई आपको उसूल समझता है, लेकिन मसला ये है कि आप अपनी अक्ल से समझ रहे हो ना, बेड़ा गर्क कर दिए। अक्ल से समझ रहा हूँ। इमाम बुखारी को मरफू रिवायत नहीं मिली, इमाम तिरमिज़ी को मरफू रिवायत नहीं मिली, आज क्या हुआ? साहब को मरफू रिवायत मिल गई, वाह वाह वाह। क्या सुरैया पे जाके दीन लाए थे क्या? का बताओ ना यार, इधर की बात तो क्या फिर वो यार तुमको उसूल नहीं समझ रहे। मरफू रिवायत इतने बड़े बड़े मुहद्दिस इमाम अब्दुल बर के बाद, अरे 400-500 हिजरी वाले इमाम अब्दुल बर के बाद मुसन्नफ का मुस्तनद नुस्खा था। सुनो ना, अरे भाई सुनो ना, ये 200 साल से पहले, अरे 200 साल से पहले किसी हंसी ने भी सदरी का लफ्ज दिखाओ मेरे को। काय को दिखाऊं? काय को दिखाओ बोले तो फिर दावा काय का? तो तुम दिखाओ इमाम होनी वगैरह मेरे को बुखारी से। दावा काय का तुम्हारा? हमारा है सही। तो बोलो ना, हम सही हदीस इस्तेमाल करते, कौन तुमको बोलने आ रहा है? पे हाथ बांधने का बुखारी में सीने पे हाथ बांधने की हदीस है, हमारे मानवी दिखाओ, सीने का लफ्ज दिखाओ तुम। सीने के लफ्ज नहीं होती ना, ये खास आप अपने घर पे लेके जाओ उठा के। अरे पूरी उम्र में सीने का लफ्ज मानना है। हमारे वहाँ मानवी तौर पे भी नाक के नीचे का मानना है, नाक के ऊपर का मानना है। वहाँ मानवी तौर पे भी सीने पे हाथ बनना होता है ना। मानवी कौन सी हदीस के ताल्लुक से? मानवी कौन सी हदीस में लिखा हुआ? कुरान और हदीस। मानवी कौन सी हदीस में लिखा हुआ? अच्छा, फ़इन तनाज़अतु फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल व या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र।
تو یہاں تم مانے میں ہی لیتے نا امام حنیفہ کی تکلیف کہ نام ہے وہاں پر. اور آج کی بات وہ حدیث آپ بابا کرو گے تو آپ کی بات نہیں مانی جائے گی اسی وجہ سے کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر سینے پہ ہاتھ باندھنا لکھا ہوا ہے. کون سی حدیث ذرا لکھا پہلی بات میں مان لیتا ہوں کہ تمہارے مانوی اصول نہیں معلوم تو مانوی تو لے رہے ہو نا تم آیت میں حدیث میں بھاگ. مانوی کون سی حدیث کا ٹکڑا ہے؟ ارے امام بخاری نے جو حدیث لائے ہیں نا وہ اس لیے نہیں لائے ہیں بتائیں. مانوی کون سا اصول ہے؟ مانوی طور پہ اس لیے لائے ہیں تاکہ اس دور میں جو اختلاف کا ہاتھ باندھنے کا سنو نا کیسے ہاتھ باندھا جائے امام بخاری نے وہ صحیح طریقہ بتایا ہے. اور بخاری سمجھو گے مانوی حدیث کو کون لکھا ہوا ہے؟ ارے مانوی آیت بھی ہوتی ہے نا مانا لیتے ہو نا. اب یہ بتاؤ اولی الامر کا کیا مانا ہے؟ تم مانا لو گے؟ تم نہیں مانا لو گے؟ اہل حدیث کا مانا لو گے؟ ہاں کیوں نہیں ہم تو لیتے ہیں ہمارا تو اصول ہے. وہ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے نا بھائی مانا ہوتا ہے نا. ارے جس کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا کہ مانوی ہمارا ایک تم اچیومنٹ اولی الامر کا مانا لے رہے ہو وہاں پر اور حدیث بخاری کی حدیث تم مانوا چھوڑ دے رہے ہو تو مطلب تمہارے کو حدیث دیکھ بخاری دیکھ کے بخار آ رہا ہے. ندیم بھائی ابھی بھی آپ نے سینے پہ ہاتھ باندھنے کا بخاری شریف سے ثابت نہیں کیا. آپ ادھر ادھر کی بات مانوی کیا ہے؟ مانوی سے کیا کرنا ہے جب صحیح حدیث موجود ہے تو مانوی سے کیا جائیں گے؟ آپ تھوڑی مذہب چلتا ہے اپنا اصول تو یہ ہے نا بھائی. دیکھیے اپنا اصول یہ ہے ہمارا صحیح حدیث پر عمل ہونا چاہیے. تکلیف کی میت نکل گئی آپ کی حنجر کی میت نکل گئی تکلیف کی دوران میں کوئی دلیل نہیں ہے. بولو مجھے کچھ فرق نہیں گرتا کیا بول رہا ہوں ندیم بھائی. ارے بھائی اصول بولو اصول سے بات کرتے ہیں بولے گا نہیں ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی سنو میری بات اللہ کے نبی نے فرمایا تو کوئی دین اسلام کے بعد تم نے جو جھوٹ بولے تم نے جو جھوٹ بولے شروع میں کہ ہم سینے پہ ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث کا انکار کرتے ہیں میرا اہل حدیث. ارے حدیث کتنا جھوٹ بولتے ہو اور تم کیا پڑھتے ہو تو تم دکھائے کیا بخاری شریف کے اندر سینے پہ باندھنے؟ تم نے بولے کہ ہم ناپ کے نیچے ہاتھ کی حدیث نہیں مانتے تو دکھاؤ گے تو مانیں گے نا کہ کیسے مان لے تمہارے جیسا کیسے دکھائے گیا تم دکھائے کیا یہ بھی ایک جھوٹ ہے تمہارا جھوٹ ہے حدیث تم نے ناپ کے نیچے کی حدیث ہاتھ باندھنے کی بنا دی. ایک بات بتاؤ نا اما بولتی کھانا کھاؤ تو کے کھا جاتے کیا؟ اما بولتی جھوٹ نہیں ہے. اما بولتی کھا جاتے گا. چلو میرا نماز کا نام بابا کرو ندیم بھائی اس سے کچھ فرق گرنے والا نہیں ہے. ارے اصولی بات کرنے والے اگر تم نے کچھ ثواب کا کام کیا ہوگا وہ ثواب بھی میرے ٹرانسفر میں آئے گی. کیا سنو جو بے کرتے تھے نا ان پہ صحابہ کرام لعنت کرتے تھے. تم ہنس کے حدیث کا مذاق اڑا رہے ہو حدیث کا بات کر کے قرآن کی بات کر کے پھر ہنس کے جوک مار رہے ہو. یہ کون سا دین اسلام کا رول ہے؟ فرضی سوال کرنے والے پہ صحابہ کرام لعنت کرتے تھے. تم نے فرضی اصول لائے. فرضی ہاں تم نے خود کہا میرا دعویٰ یہ ہے کہ صحیح حدیث پہ اور بخاری